नमस्ते बच्चों, और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, अल्काइन, बाइसाइक्लोअल्केन एंड स्पाइरो कंपाउंड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। रूल्स हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो रूल क्या था कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, दूसरा रूल था नंबरिंग करना है, और थर्ड रूल था सबसे पहले लिखना है सेकेंडरी परफिक्स, फिर लिखना प्राइमरी परफिक्स, फिर रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी परफिक्स में ब्रांचेज लिखते हैं जो मेन चेन में अटैच होता है, उसके बाद प्राइमरी परफिक्स में लिखते हैं साइक्लो, और उसके बाद रूट वर्ड में लिखते हैं हम लोग नंबरिंग जितना करते हैं, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम जितना होगा। जैसे 6 कार्बन होगा तो हेक्स लिखेंगे, और इसमें हम लोग बात करेंगे प्राइमरी सफिक्स में अगर मेन चेन में सिंगल बॉन्ड हो तो एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड हो तो पोजीशन के साथ इन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो तो पोजीशन के साथ आइन लिखेंगे। और सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नेम। तो अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर शुरू नहीं किए हैं, विदाउट फंक्शनल ग्रुप वाला सब बात कर लेते हैं, फिर लाएंगे हम लोग सीनियरिटी टेबल, उसी में बताएंगे आपको परफिक्स और सफिक्स। तो स्टार्ट कीजिए, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे अल्कीन अल्काइन का नोमेनक्लेचर और मैक्सिमम लेवल तक जाएंगे। उसी टाइप से हर पार्ट में होगा। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले अल्कीन का अगर हम लोग नोमेनक्लेचर करें तो सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं ए। तो नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे? पहला काम तो लॉन्गेस्ट चेन, तो साइकिल है और ओपन चेन। ओपन चेन में डबल बॉन्ड है तो मेन चेन सेलेक्ट करेंगे ओपन चेन को, और ओपन चेन को अब नंबरिंग करना है। किधर से करोगे? तो नंबर जिधर से डबल बॉन्ड पहले मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले लिखते हैं ब्रांचेज। तो ये है आपका ब्रांच। ब्रांच में है क्या? ए अगर अकेला होता तो होता साइक्लोपेंटेन। तो जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो मिथाइल हो जाता है, तो साइक्लोपेंटेन से हटाएंगे तो साइक्लोपेंटाइल हो जाएगा। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, तो साइक्लोपेंटेन से साइक्लोपेंटाइल। तो सबसे पहले ब्रांच लिखेंगे, फोर्थ पोजीशन पे क्या है? साइक्लोपेंटाइल है। ब्रांच खत्म, मेन चेन साइकिल में नहीं है तो साइक्लो नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे 6 कार्बन है तो लिखेंगे हेक्स। उसके बाद 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन। ये आप ध्यान रखिएगा, ये 2 जो है पहले भी लिख देते हैं, बाद में भी लिखते हैं, मिडिल में भी लिखते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर यही है। कुछ कुछ बुक में आपको मिल सकता है कि पहले लिखा हुआ हो। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास ए। इसका नोमेनक्लेचर करने का कोशिश कीजिए अपने से। यहां पे है ब्रोमीन, यहां है क्लोरीन। नंबरिंग कहां से करेंगे? जब ब्रांच और डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। तो नंबरिंग हम लोग डबल बॉन्ड से शुरू करेंगे। डबल बॉन्ड यहां है और यहां पे भी है, लेकिन यहां साथ में ब्रांच भी है, तो ये 1 हो जाएगा। हम लोग इधर नहीं आएंगे, पहले डबल बॉन्ड को कवर करना है। ऐसे इधर से 2 पे ही ब्रांच मिल रहा था, लेकिन जब डबल बॉन्ड को नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को पहले कवर करना होता है। तो 1 के बाद यहां हो जाएगा 2, उसके बाद 3, तो ये हो गया ब्रोमो और ये हो गया क्या? क्लोरो। तो ये आ जाएगा 3 ब्रोमो। सबसे पहले ब्रांच लिखेंगे 3 ब्रोमो 1 क्लोरो। उसके बाद हो जाएगा मेन चैन इस बार साइकिल में है तो क्या लिखना पड़ेगा? साइक्लो। कितने कार्बन का चैन है? 3 कार्बन का, तो प्रोप। और डबल बॉन्ड है तो इन। 1 पे है तो 1 नहीं लिखेंगे, तो नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपिन। कुछ और धीरे धीरे इसका स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। जितना पॉसिबिलिटी है अल्कीन अल्काइन में, हर टाइप का आपको नोमेनक्लेचर दिख जाएगा। तो इसके बाद है, जैसे अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हम लोग दोनों लगा दें इसमें, जैसे यहां पे लगा दिए ट्रिपल बॉन्ड और यहां पे लगा दिए डबल बॉन्ड। ए, इसका नोमेनक्लेचर करना है तो क्या होगा?
इधर से 2 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से 3 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। हम आपको इसका नंबरिंग सिखाए थे जब रूल नंबर 2 बता रहे थे, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्राइमरी सफिक्स है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, जिधर से पहले मिलेगा नंबरिंग उधर से करना है। अगर सेम पोजीशन पे आए तो अल्फाबेट देखना है, E4 इन और Y4 आइन, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 2 इधर से 2 पे, इधर से 3 पे, नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7। कोई ब्रांच नहीं है इसमें, साइक्लो भी नहीं है, दोनों खत्म। डायरेक्ट 7 कार्बन है तो हेप्ट से शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा हेप्ट, उसके बाद 2 पे इन है और 4 पे आइन है तो लिखेंगे 2 इन, अल्फाबेट में ई पहले आता है तो 2 इन लिखेंगे और 4 पे लिखेंगे आइन। आप अगर ध्यान दे रहे हो तो यहां पे ई नहीं लिखे हैं, नहीं वो गलती से नहीं छूटा है। आपको पता है कि केमिस्ट्री में ई के बाद अगर AEIOU, केमिस्ट्री का इंग्लिश में भी यही होता है, केमिस्ट्री में थोड़ा वाई भी जोड़ लो, अगर इसमें से कोई भी लेटर आ रहा है तो ई को यहां से हटा देते हैं। ये अंग्रेजी का रूल है, इसमें केमिस्ट्री कोई कहीं नहीं है। तो हेप 2 इन 4 आइन हो जाएगा। अगला है इसी का एक और फॉर्म देखिए, अगर दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे होगा तो क्या करेंगे आप। जैसे इधर से डबल बॉन्ड, इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो इधर से अगर हम लोग जाते हैं तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट में क्या मिल रहा है 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, और राइट टू लेफ्ट में क्या मिल रहा है 2 पे डबल बॉन्ड। तो अगर हम लोग नंबरिंग करें तो दोनों तरफ से सेम मिल रहा है, लेकिन इधर Y4 आइन है और E4 इन है। अल्फाबेट में हम लोग इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कहीं कोई ब्रांच नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे क्या हेप्ट, उसके बाद 2 पे इन और 5 आइन लिखेंगे। अब अल्कीन अल्काइन मिक्स हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसका लेवल, और हर टाइप का 1-2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक हम बनाएंगे, उसके बाद वाला आप वीडियो पॉज करके एक बार कोशिश कीजिएगा बनाने का, क्योंकि हम टाइम तो दे नहीं सकते, ऐसे वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहां पे अगला नंबर है, जैसे इस टाइप का एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ऐसे बना दिए, नहीं एक से ज्यादा है, जैसे एक एग्जांपल हो गया इस टाइप का, और भी एग्जांपल रख सकते हैं। ये ऐसा हो गया, एक यहाँ पे ब्रोमीन लगा देते हैं, यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड वाला एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, इस टाइप का। ये हो गया, उसी टाइप से यहां पे डबल बॉन्ड है कि यहां पे डबल बॉन्ड है। ये सिंपल एक ही पैटर्न पे सब क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। तो नंबरिंग इधर से करें या इधर से, दोनों से तरफ से सिमिलर है, पोजीशन भी सेम है, डबल बॉन्ड भी सेम है। किधर से भी नंबरिंग कर लें आप, 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। कहीं कोई ब्रांच नहीं है, कुछ नहीं लिखना है, साइक्लो भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है 6 कार्बन है तो हेक्सा। अब यहां पे एक नया एंट्री है, ये सब बाई रूल है, साइड रूल है। ए क्यों लगाए, तो 4 मोर देन 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो आपको एक्स्ट्रा में एक ए जोड़ना पड़ेगा। हेक्स था तो हेक्सा, पेंट था तो पेंटा। लेकिन ध्यान रखिएगा एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड था तो ऐसा नहीं किए। जब मोर देन 1 डबल बॉन्ड होगा या मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी ये यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, हेक्सा 1 3 5, 3 टाइम्स इन है तो ट्राइन लिखेंगे। कहां कहां इन है, तो एक 1 पे है, फिर 3 पे है, फिर 5 पे है, तो हेक्सा 1 3 5 ट्राई इन हो जाएगा। सिमिलरली इसको देखिए,
इधर से भी 1 पे डबल बॉन्ड, इधर से भी डबल बॉन्ड 1 पे है, तो डबल बॉन्ड तो सेम मिल रहा है। तब अब ब्रांच देख लेंगे। इधर से 2 पे ब्रोमो है, इधर से 3 पे क्लोरो है। नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5। ये हो गया ब्रोमो, ये हो गया क्या क्लोरो। अल्फाबेट में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटा, ध्यान रखिएगा ए पेंटा 1,4 डाइन। ये हो गया सिंपल। उसी टाइप से यहां से अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड मेन चैन में रहना चाहिए, चैन छोटा हो या बड़ा हो। फंक्शनल ग्रुप हमेशा मेन चैन में होना चाहिए। वो चैन छोटा भी है तब भी उसी को हम लोग पेरेंट चैन सेलेक्ट करेंगे। तो ये है प्रोफाइल और ये भी है प्रोफाइल, तो 2 ब्रांच हो गया। नाम हो जाएगा इसका क्या, सबसे पहले ब्रांच लिखेंगे तो 3,4 डाई प्रोफाइल, उसके बाद हो जाएगा 6 कार्बन है तो हेक्सा, फिर हो जाएगा 2,4 डाइन। 3,4 डाई प्रोफाइल हेक्सा 2,4 डाइन। अब देखिए लास्ट ये बचता है, इसका नोमेनक्लेचर करने का कोशिश कीजिए और इसके बाद अल्कीन अल्काइन का नेक्स्ट पैटर्न पे बात करते हैं। क्या हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि डबल बॉन्ड कवर करना है पहले। इन्हीं के यहां से शुरू किया, इधर बैक में आ गया, क्या करना पड़ेगा, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये ब्रांच तो इसमें कोई नहीं है तो ब्रांच नहीं लिख, लेकिन इस बार साइक्लो है तो साइक्लो लिखेंगे। साइक्लो इस बार 12 कार्बन है मेन चैन में, तो 11 को अनडेक बोलते हैं, 12 को क्या बोलते हैं डोडेक। तो साइक्लो डोडेकेन, साइक्लो डोडेक बोलेंगे। अभी एन नहीं लगाएंगे क्योंकि एन तो डोडेक। उसके बाद डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, 4 टाइम्स है तो टेट्रा इन लिखेंगे। कहां कहां है 1 4 7 और 10 पे है, तो क्या नाम हो जाएगा साइक्लो डोडेक 1 4 7 10 टेट्रा इन। तो जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऐसे नोमेनक्लेचर करना है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब जब डबल बॉन्ड थोड़ा सा इसका एक स्टेप और लेवल बढ़ाते हैं अल्कीन अल्काइन का। जैसे देखिए एक सिंपल सा ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा नहीं, एक ही पैटर्न का 2-3 लिख दे रहे हैं क्योंकि एक हम बताएंगे, बाकी आप बना के देखेंगे। कुछ पुराना ब्रांच को भी इंक्लूड करना है, याद रहे। उसके बाद है नेक्स्ट, इस टाइप का है, इसका नोमेनक्लेचर करना है आपको। अगर लाइन डायग्राम में थोड़ा दिक्कत होगा तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो है वीडियो उसको देख लीजिएगा, बड़े आराम से समझ आ जाएगा। तो इसको देखिए, इसमें क्या करना होगा। इस पैटर्न में नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, सब तरफ से सेम ही है। यहां पे भी कार्बन होता है तब न डबल बॉन्ड बना, तो नंबरिंग करोगे यहां से तो 1 2 3 4 5, यही हो गया नंबरिंग। उसके बाद एक ब्रांच है, इसको आप पहचान रहे होंगे, आपको पढ़ाए थे इथिनाइल, इथाइनाइल, नहीं प्रोपिनाइल। तो ये आप देखिए ब्रांच क्या है, इथिन में से आप देखिए तो इथिन में से एक हाइड्रोजन गायब लग रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इथिनाइल। यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये है इथाइन,
होता, लेकिन एक हाइड्रोजन हटा दिया गया है। तो अगर इथाइन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो क्या बनता है? इथाइनाइल। ये अलग से आपका डिस्कस किया हुआ है। जब अल्काइल, अल्किनाइल, अल्काइनाइल, अल्केनो, एमाइल वगैरह बता रहे थे तो पहले बताया हुआ है। अब यहां पे देखिए, इसका नाम हो जाएगा 3-इथेनाइल, 3-इथेनाइल। फिर हो जाएगा ब्रांच खत्म, साइकिल है नहीं, तो 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे, लेकिन यहां लिखना पड़ेगा पेंटा, क्योंकि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। पेंटा 1,4-डाइन, पेंटा 1,4-डाइन। सिमिलरली यहां पे आए तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब डबल बॉन्ड मेन चैन में सब नहीं आ सकता है, तो जब सब नहीं आएगा तो लॉन्गेस्ट वाला सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी को ब्रांच के फॉर्म में ले आएंगे। तो ये ब्रांच है एजिडो, ए है इथाइनाइल और इसको पहचान रहे होंगे इथेनाइल, नहीं तो अल्फाबेट में लिखे सबसे पहले ब्रांच, तो 5 एजिडो, 3 इथेनाइल, 4 इथाइनाइल, हेप्टा, 1,6-डाइन। अब हमको लगता है रूल आपका दिमाग में सेट कर गया होगा अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो। अब यहां पे ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ए इथाइनाइल है और ए इथाइनाइल है और ये भी क्या है? इथाइनाइल हो गया ब्रांच। 3 इथाइनाइल है तो ट्राई इथाइनाइल होगा ब्रांच में। कहां कहां है? 3 4 5 पे, तो क्या लिखेंगे? 3 4 5 ट्राई इथाइनाइल, हेप्टा 1,6-डाइआइन होगा, इस बार ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक अल्किन अल्काइन का पैटर्न हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक पैटर्न और देखते हैं, उसके बाद मिक्स करके कुछ प्रॉब्लम करेंगे, फिर चलेंगे हम लोग बाइसाइक्लो कंपाउंड पे। छोटा छोटा है, नोमेनक्लेचर आसान ही होता है जो आपके सिलेबस में है। ऐसे नोमेनक्लेचर बहुत बड़ा पार्ट होता है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है उसके अनुसार आसान है। एक एक करके देखते चलेंगे। सेम टाइप वाला सेम एक साथ बता रहे हैं, धीरे धीरे करके आप मास्टर बन जाएंगे नोमेनक्लेचर का। अब इसके बाद है एक और सेम टाइप का। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पिछला वाला और एग्जाम्पल अलग है। एक ही पैटर्न का 2-3 एग्जाम्पल लिखते हैं, एक में नहीं समझेंगे तो दूसरे में सीख जाएंगे, दूसरे में नहीं सीखेंगे तो तीसरा में सीख जाएंगे। चलिए, अगर आता है तो ट्राई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 ये हो गया आपके पास। अब ये ब्रांच को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां से डायरेक्ट ये है, मतलब यहां पे CH2 है, मतलब आप देख रहे हैं कि मीथेन से 2 हाइड्रोजन रिमूव किया हुआ है। तो मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो सिंपली क्या हो जाता है? मिथाइल। इथेन से हटाते हैं तो क्या होता है? इथाइल। तो यहां पे 2 हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, तो मीथेन से 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो मिथाइलाइडिन, इथेन से 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो इथाइलाइडिन, प्रोपेन से 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो प्रोपाइलाइडिन। या आप ऐसे सिंपल समझे कि एक कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट हो ब्रांच तो मिथाइल बोलेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड से ज्वाइंट है मतलब 2 हाइड्रोजन हटा दिए, मिथाइलाइडिन हो गया। क्या हो गया? मिथाइलाइडिन। सिमिलरली इथाइलाइडिन, प्रोपाइलाइडिन, तो इसका नाम हो जाएगा, ये अलग से आपको पढ़ा चुके हैं, अल्काइलाइडिन का, जहां पे अल्काइल, अल्किनाइल, अल्काइलनाइल, उसके बाद अल्काइलाइडिन ही था, अल्केनो था, एमाइल था। तो ध्यान देंगे यहां पे ए हो गया 3 मिथाइलाइडिन, ब्रांच लिखेंगे सबसे पहले 3 मिथाइलाइडिन, उसके बाद हो जाएगा पेंटा, पेंटा 1,4-डाइन, पेंटा 1,4-डाइन। सिमिलरली यहां पे आए तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6,
इधर से क्लॉकवाइज भी आ सकते थे, कहीं कोई ब्रांच नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस ब्रांच को देखिए तो यहां पे है CH3, ये है CH। आप देखिए तो इथेन में से 2 हाइड्रोजन हटाया हुआ है, या बोलिए कि 2 कार्बन डबल बॉन्ड से ज्वाइंट है, तो इसको बोलेंगे इथाइलाइडिन। 1 इथाइलाइडिन, इथाइलाइडिन साइक्लोहेक्सेन, 1 इथाइलाइडिन साइक्लोहेक्सेन। अब इसका अगला एग्जांपल देखिए तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6। यहां पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर कम पढ़े होंगे तो ये सब नोमेनक्लेचर बनेगा भी नहीं। ए अलग होता तो साइक्लोप्रोपेन होता, एक हाइड्रोजन हटाते थे साइक्लोप्रोपेन से तो बनता था साइक्लोप्रोपाइल। क्या बनता था? साइक्लोप्रोपाइल। लेकिन यहां से 2 हाइड्रोजन हटा करके ब्रांच बनाया गया है, मतलब ये साइक्लोप्रोपाइलाइडिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपाइलाइडिन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइलाइडिन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये हो गया एग्जांपल। कुछ अब और कॉमन एग्जांपल देखिए अल्कीन अल्काइन का। तो नेक्स्ट एग्जांपल अब मिक्स है, पैटर्न इतना ही था। अगर इसको आप समझ गए, बाकी पीछे जितना पढ़ा है उससे आप मिक्स कर सकते हो। जैसे ए डबल बॉन्ड बना दिए, इसको थोड़ा ट्राई कीजिए, क्या होगा इसका नोमेनक्लेचर। क्या होगा? सिंपल सा है, नंबरिंग यहां से करेंगे तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड मिलेगा, मेन चेन साइकिल ही होगा। अगर यहां से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड मिलेगा। जबकि यहां से या यहां से नंबरिंग शुरू करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो 1 2 3 4 5, और ये है आपका इथिनाइल जो कि अभी देखे हम लोग। तो क्या नाम हो जाएगा? 5 इथिनाइल साइक्लो पेंटा 1 3 डाइन, साइक्लोपेंटा 1 3 डाइन। और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर इसी टाइप का और एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे इसको बनाने का कोशिश कीजिए। ए है, दोनों तरफ साइकिल है, दोनों तरफ क्या है? डबल बॉन्ड है। तो कौन सा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे? जिसमें कार्बन ज्यादा है, तो साइकिल जो हेक्सेन है 6 कार्बन का, वो लॉन्गेस्ट चेन होगा आपका, उसको नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग अगर शुरू करें तो यहां से शुरू करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। अगर यहां से करते तो इसको कवर करते हुए आते तो ये 5 पे ब्रांच मिलता। यहां से गए तो कितने पे ब्रांच मिल रहा है? 4 पे ब्रांच मिल रहा है। अब ये ब्रांच है, साइक्लोब्यूटाइल था लेकिन उसमें भी इन लग गया तो साइक्लोब्यूटाइलिन हो जाएगा, नहीं साइक्लोब्यूटिनाइल हो जाएगा। बोलिए, तो नंबरिंग कर लेंगे 1 2 ब्रांच का ब्रांच नोमेनक्लेचर आपको बताया गया है। तो 4, लास्ट वीडियो में ब्रांच ऑफ ब्रांच ही डिस्कस कर रहे थे। तो 4 पे ब्रैकेट क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूट 2 इन है, और हाइड्रोजन हटाए हैं तो आइल हो जाएगा। अगर दिक्कत हो तो इसको हटा दीजिए आप, इसका पूरा नाम लिखिए तो क्या हो जाएगा? अगर नंबरिंग यहीं से करें तो साइक्लो ब्यूट 2 इन हो जाएगा, साइक्लो ब्यूट 2 इन हो जाएगा। और हाइड्रोजन हटा दिए तो आइल लग जाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूट 2 इन आइल। फिर हो जाएगा मेन चेन साइकिल में है तो साइक्लो 6 कार्बन है हेक्स, और डबल बॉन्ड है तो इन। ये हो गया नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। बाकी और भी बातें बनाएंगे आप तो बनता चला जाएगा जितना क्वेश्चन बनाएंगे। नहीं बनेगा तो आप डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। ये रूल आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अब ध्यान देंगे,
तीन ही रूल बताए, अभी ज्यादा रूल ही नहीं बताए। मेन रूल में 3 रूल था। पहला क्या था? लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करना, दूसरा नंबरिंग करना, तीसरा इस रूल को लगा देना। ज्यादा रूल का बात ही नहीं करें कि कोई कंफ्यूजन हो। अगला है नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लोअल्केन। ध्यान से समझेंगे, एक एग्जांपल समझ जाएंगे तो ये आसान है। ऐसे बाइसाइक्लो वगैरह कम पूछने का चांसेस होता है, ट्राईसाइक्लो तो ऑलमोस्ट पूछता ही नहीं है, टेट्रासाइक्लो वगैरह तो वो सब जो बेकार की बातें हैं वो सब लास्ट में करेंगे। लेकिन बाइसाइक्लो दिखता है कभी कभी, और साथ में ये आइसोमेरिज में वगैरह के लिए भी जरूरत है, तो इसलिए नाम आना चाहिए इसका। ए है, यहां पे एक ब्रांच लगा देते हैं। बाइसाइकिल दिख रहा होगा आपको, 2 साइकिल दिख रहा है, एकदम सीधा सीधा दिखेंगे। इंटरसेक्शन यूनियन दिखिएगा तो ज्यादा साइकिल दिखने लगेगा। एकदम साफ नजर से देखिएगा, कितना साइकिल दिख रहा है? 2 साइकिल। अब इसमें सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे ब्रिज हेड का। तो इसमें ब्रिज हेड कार्बन ए है और एक ब्रिज हेड ए है। ब्रिज हेड क्या है? ब्रिज बना हुआ है जहां से 3 रास्ता निकला है और जहां जाकर के तीनों रास्ता मिल गया है। अब बोलेगा यहां से भी 3 रास्ता निकल रहा था, तो ये तो रास्ते में खत्म हो गया। नहीं, यहां से चलेंगे यहां पहुंच जाएंगे, ओवर ब्रिज टाइप का ऐसा नहीं लग रहा है। नहीं, तो ब्रिज कार्बन एटम बोलते हैं इसको। ब्रिज हेड या ये जो कार्बन है उसको बोलते हैं ब्रिज कार्बन एटम। तो सबसे पहला काम हम लोग का ये है कि ब्रिज कार्बन एटम सेलेक्ट करें। क्या सेलेक्ट करें? ब्रिज कार्बन एटम, जो कि पहचानना आसान है। जहां से 3 रास्ता निकला वहीं, और जहां तीनों जाकर के मिला है वही है ब्रिज हेड। तो उस ब्रिज के कार्बन को सेलेक्ट करना है सबसे पहले आपको। तो ये ब्रिज कार्बन एटम पहचानेंगे सबसे पहले। अगर आपने इसमें अगर हम आपसे पूछे कि ब्रिज कार्बन एटम कहां है, ऐसे कुछ बना दिया, तो आप यहां देखें ध्यान से, तो ये ब्रिज कार्बन एटम है। 3 कार्बन यहां से निकल रहा है, 3 कार्बन यहां से निकल रहा है, नहीं रास्ता। उसी टाइप से अगर हम आपसे पूछे कि इसमें ब्रिज कार्बन एटम कहां है, तो कहां बताएंगे? तो ए हो गया आपका ब्रिज कार्बन एटम। नहीं, तो हमको लगता है कि आप समझ गए कि ब्रिज कार्बन एटम कैसे पहचानना है। तो ब्रिज कार्बन एटम जब आप पहचान लेंगे, तब उसके बाद हम लोग इसमें नंबरिंग शुरू करेंगे। रूल वही है, थंब रूल वही है कि लॉन्गेस्ट चैन को नंबरिंग करना है। बराबर हो जाए तो ब्रांच देखना है। फंक्शनल ग्रुप जिधर पहले मिलेगा उधर जाएंगे, कॉमन सेंस है। तो ए ब्रिज या ए ब्रिज, दोनों में से किसी ब्रिज से आप नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। इस ब्रिज से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं या तो इससे शुरू कर सकते हैं। अगर इसको 1 दे रहे हैं तो सबसे पहले जो सबसे लंबा रास्ता है, जैसे यहां से यहां आएंगे तो रास्ते में 1 कार्बन मिला, यहां से यहां आएंगे तो रास्ते में 2 कार्बन मिला, यहां से यहां आएंगे तो रास्ते में 3 कार्बन मिला, तो सबसे लंबा चैन ये हो गया। ब्रिज को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ब्रिज तो हर में है, सभी रास्ते में है। तो ये 3 कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चैन है, तो इसी को नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। यहां से भी नंबरिंग करते तो इसी को नंबरिंग करते। अब यहां से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहां से भी। अगर इसके क्लोजर कोई ब्रांच होता तो यहां से नंबरिंग करते, और इसके क्लोजर ब्रांच होता तो यहां से नंबरिंग करेंगे। अभी तो ब्रांच ही नहीं है, तो यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इस ब्रिज हेड से भी कर सकते हैं, इस ब्रिज हेड से भी कर सकते हैं। और जब नंबरिंग कर लिए, यहां तक 5 पहुंचा, तो 5 के बाद सबसे पहले सबसे लंबा रास्ता को नंबरिंग करना, उसके बाद उससे छोटा को, और लास्ट में सबसे छोटा को। तो यहां से अगर 5 आया तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा क्या 7, और सबसे लास्ट पोजीशन हो जाएगा ये छोटा वाला चैन 8। फिर से वापस सुनिए, ब्रिज कार्बन एटम पहले सेलेक्ट करना है, नंबरिंग वहीं से शुरू करना है। किसको नंबरिंग करेंगे? जो लॉन्गेस्ट होगा, दोनों ब्रिज के बीच जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उसको नंबरिंग करेंगे, उसके बाद उससे छोटा को, और लास्ट में सबसे छोटा को। ये नंबरिंग कर दिए। अब इसके बाद
नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले ब्रांच, ये मिथाइल है तो सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 8 मिथाइल। क्या हो जाएगा? 8 मिथाइल। उसके बाद लिखेंगे साइक्लो या बाईसाइक्लो, तो इस बार बाईसाइक्लो है तो क्या लिखेंगे हम लोग? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद बड़ा ब्रैकेट देंगे, ध्यान से देख सुनिएगा। इस रास्ते में 3 कार्बन है, इस रास्ते में 2 कार्बन है, इसमें 1 है या 1 भी नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है। तो अभी तो है इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1। तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर, ब्रिज को छोड़ दीजिए तो इसमें 3 कार्बन दिख रहा होगा, 1 2 3, 1 2 और इधर है 1। तो ब्रिज कार्बन एटम को इंक्लूड नहीं करके काउंट कर लेंगे। तो इसमें है 3, इसमें है 2 और इसमें है 1। इसको आप यहां डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 3.2.1 ब्रैकेट क्लोज। अब 1 है तो 1 लिखे, अगर मान लीजिए डायरेक्ट अटैच होता तो 0 आता, तो 0 भी लिखते ही नहीं कि 0 को छोड़ देते। वापस फिर से सुन लीजिए, 3 है, 2 है, 1 है, तो इसको लिखेंगे 3 2 1। उसके बाद टोटल कार्बन है 8 तो हो जाएगा ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो ये हो गया 8 मिथाइल बाईसाइक्लो 321 ऑक्टेन। समझ गए होंगे, सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। तो अगला नंबर है, कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे इस टाइप का एग्जांपल है, ए सभी इक्वल रहेगा। तो ए ब्रिज हो गया, ब्रिज पहचानना सीख गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो जाएगा? 8। तो इसको हम लोग लिखेंगे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है, और इस रास्ता में भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो 2 2 2। 8 कार्बन है तो लिखेंगे ऑक्टेन। क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। इसके बाद देखिए कुछ और एग्जांपल, जैसे इस टाइप का एग्जांपल है यहां पे ए, तो ये ब्रिज कार्बन एटम हो गया। आप देख रहे हैं कि हर रास्ते में, दोनों ब्रिज के बीच देखें किधर से भी जाएं तो रास्ता बराबर है, सब में 1 कार्बन है। तो जब इक्वल हो जाए कार्बन तो क्या देखना पड़ता है आपको? ब्रांच। तो इधर से जाएंगे तो ब्रांच मिलेगा, इधर से जाएंगे तो ब्रांच नहीं मिलेगा। तो यहां से शुरू करेंगे तो 2 पे ब्रांच, यहां से भी शुरू करेंगे 2 पे ही ब्रांच, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3, अब इधर जाए या इधर जाए, दोनों तरफ से में कोई ब्रांच नहीं है, तो 4 इधर जाओ या इधर 5 या इधर 4 या इधर 5। फिर क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 मिथाइल बाईसाइक्लो ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 ही है, तो 1 1 1 लिखेंगे, कोमा नहीं देना है, डॉट देना है। बाईसाइक्लो 1 1 1, और 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंटेन। क्या लिखेंगे? पेंटेन। सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे इसको देखिए आप, इस टाइप का है, ए है, इसमें ब्रिज कार्बन एटम सबसे पहला काम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लीजिएगा। ए है ब्रिज कार्बन एटम, पहचान लिए। अब ब्रिज कार्बन एटम से नंबरिंग शुरू करेंगे, तो यहां से शुरू करेंगे, ये लंबा रास्ता तो सबसे इधर वाला है, तो अगर यहां से शुरू करें तो 2 पे डबल बॉन्ड मिलेगा, यहां से नंबरिंग करें तो 3 पे डबल बॉन्ड मिलेगा। तो ये लोअर पोजीशन के अनुसार यहां से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा, इधर 6 नहीं जाएंगे, दोनों तरफ 1 1 है, लेकिन इधर ब्रांच है, तो यहां हो जाएगा 6 और यहां हो जाएगा क्या? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अभी क्लास में यहीं पे, तो ये क्या हो जाएगा? 6 पे 2 मिथाइल है, और एक यहां 2 पे भी मिथाइल है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 6 6
3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल होगा। क्या लिखेंगे? 2,6,6 ट्राई मिथाइल, 2,6,6 ट्राई मिथाइल। उसके बाद लिखेंगे बाईसाइक्लो। क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो, ब्रैकेट क्लोज। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो लिखेंगे 3.1.1। ये हो गया बाईसाइक्लो। उसके बाद लिखेंगे रूट वर्ड, कितना कार्बन है टोटल काउंट करके आ रहा है 7, तो क्या हो जाएगा? हेप्ट। और फिर डबल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे? इन। कहां पे है? 2 पे। तो पूरा नाम हो जाएगा 2,6,6 ट्राईमिथाइल बाईसाइक्लो 3,1,1 हेप्ट 2 इन। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बाईसाइक्लो का। बाईसाइक्लो को आगे बढ़ाएं हम लोग तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट एग्जांपल बाईसाइक्लो का रहा है, ये सिंपल है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा। ये है आपके पास एक ऐसा बना दिए, तो ये ब्रिज है, उधर ब्रांच है लेकिन इधर चैन बड़ा है, तो इस ब्रिज या इस ब्रिज किसी से भी नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। तो क्या नाम हो जाएगा? 6, उसके बाद 7 8 9, फिर हो जाएगा 8 मिथाइल बाईसाइक्लो। इधर कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3, इसमें 0, तो क्या लिखेंगे इसको? 4 3 0, और टोटल 9 कार्बन है तो हो जाएगा नोनेन। सिंपल सा था। इसको आगे बढ़ाएं हम लोग तो जैसे इस टाइप का एक एग्जांपल है, यहां पे ब्रोमो लगा दें, यहां पे क्लोरो लगा दें, तो कौन सा ब्रिज से नंबरिंग शुरू करेंगे? ये ब्रिज है, ये भी ब्रिज है, आप देख रहे हो। तो यहां से 2 पे ब्रांच, यहां से भी 2 पे ब्रांच, तो इधर 2 पे ब्रोमो मिलेगा तो इधर चले जाएंगे 1 2 3 4, इधर भी 2 इधर भी 2, लेकिन इसमें ब्रांच तो 5 6 7 8 या 8 7 कुछ भी लिख दे। तो ये हो गया क्लोरो, ये हो गया क्या? ब्रोमो। तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 6 क्लोरो बाईसाइक्लो 2 2 2 ऑक्टेन। सिंपल है। अब यहां पे देखिए एक एग्जाम्पल ऐसा देख लीजिए जैसे इस टाइप का एग्जाम्पल भी होता है। जैसे इस टाइप का लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए, ओके थोड़ा अच्छा नहीं बना, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए। ये जो दिख रहा है वो आप पैसा देखिए, इसको ब्रिज टाइप का है, 3 डायमेंशनल है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहां कार्बन है। मतलब इसको अगर हम रियल में स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये, जैसा हम लोग बना चुके हैं इस टाइप से। ये स्ट्रक्चर है रियल में, मतलब ऐसे ब्रिज बना हुआ है इस टाइप से। मतलब यहां पे क्रॉस कर रहा है ऐसे, लेकिन यहां कार्बन नहीं है। ये रियल स्ट्रक्चर इसका ये हो गया। तो इस टाइप का भी होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल देख लीजिए। उसके बाद जब फंक्शनल ग्रुप आएगा तो इसमें फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे। एक एग्जांपल है, चलिए इसका नाम लिखना है, IUPAC नाम बताना है, कॉमन नाम नहीं बताना है। ऐसे नहीं लगा देते हैं तो ये ऐसा है। नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे हम लोग? ब्रिज कार्बन एटम से। तो ये ब्रिज हो गया, यहीं पे ब्रांच है तो यहीं से शुरू करेंगे, इधर जाना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9 और यहां पे हो गया 10। तो ये हो गया मिथाइल और ये हो गया मिथाइल। क्या लिखेंगे?
1,2-डाइमिथाइल बाइसाइक्लो, ब्रैकेट क्लोज, इधर है 1 2 3 4 5 6 7 है, फिर इधर है 1 7 1, इसमें एक भी नहीं है, 0, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद टोटल कार्बन है 10, तो इसको क्या बोलेंगे, डेकेन। अब हम लोग बात करते हैं स्पाइरो कंपाउंड। अब हम लोग देखते हैं कुछ स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो ध्यान देंगे स्पाइरो होता क्या है। स्पाइरो बोलते हैं टू साइकिल अटैच्ड विथ सेम कार्बन एटम इज कॉल्ड स्पाइरो। ध्यान देंगे स्पाइरो कंपाउंड बाइसाइक्लो से थोड़ा डिफरेंट है। यहां पे दोनों साइकिल जो है वो एक ही कार्बन से अटैच है, आप देख रहे हो। तो इस कार्बन को से ए भी साइकिल अटैच है और ए भी साइकिल अटैच्ड है। अब इसका नंबरिंग करके कैसे नाम लिखना है ये देख लीजिए, सिंपल सा होता है, बहुत मुश्किल नहीं है। ए ब्रिज कार्बन एटम है, या ब्रिज मत बोलिए, ये जो क्रॉस वाला कार्बन एटम है, जिस कार्बन एटम से दोनों साइकिल अटैच्ड है, उसके दोनों साइड देखिए, जिधर स्मॉल रिंग है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उधर से नंबरिंग करना आपको। जैसे इधर आपका 2 कार्बन दिख रहा है, इधर 3 कार्बन दिख रहा है, तो इधर नंबरिंग करेंगे। तो यहां पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 4 5 और ये 6। इधर से भी आ सकते हैं, नंबरिंग ब्रांच तो है नहीं कहीं, यहां से स्टार्ट करके इधर से जा सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी कोई ब्रांच नहीं है। बस ध्यान कहां रखना है कि जो छोटा वाला साइकिल है उसका नंबरिंग करना है पहले, बाइसाइक्लो से जस्ट अपोजिट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका नाम स्पाइरो, ब्रैकेट में लिखोगे क्या, इस बार पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे थे बाइसाइक्लो में, इसमें लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 है, तो 2.3, और ये हो जाएगा 6 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। 6 कार्बन हो गया क्या, हेक्सेन। इसी टाइप से जैसे इस एग्जांपल को देखिए, जैसे यहां पे Cl लग गया, यहां Br लग गया, यहां पे फ्लोरीन लग गया, कुछ ऐसा नहीं, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो सिंपल सा है, यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। देखिए इस सब पार्ट पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम लोग, जैसे बाइसाइक्लो हो गया, या फिर स्पाइरो हो गया, ट्राइसाइक्लो, टेट्रासाइक्लो, ये सब का मतलब नहीं है। बाइसाइक्लो और स्पाइरो तक कहीं कहीं दिखेगा आपको ऑर्गेनिक में, बाकी दिखेगा भी नहीं, इसलिए उस सब पे हम लोग डिस्कस करना होगा, तो लास्ट में कर लेना। अदरवाइज ए है, इसके बाद हम लोग चलेंगे फंक्शनल ग्रुप, जो कि जनरल पूछता है एग्जाम में आपका। तो यहां पे इधर वाला रिंग छोटा है, तो नंबरिंग यहां से आया, तो यहां से शुरू करना होता था, लेकिन इस बार ब्रांच है तो यहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5, इधर आएंगे तो 6, ए हो गया 7, ए हो गया 8, ए 9, और ये क्या 10। नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले अल्फाबेट में 3 ब्रोमो, उसके बाद 1 क्लोरो, उसके बाद 6 फ्लोरो, और उसके बाद आ जाएगा ब्रांच। तो खत्म हो गया सब। फिर लिखेंगे यहां पे साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो लिखते हैं यहां पे, तो स्पाइरो लिखेंगे। स्पाइरो कितना कार्बन है इधर, 1 2 3 4, इधर है 5, और टोटल है 10, तो 4 5 डेकेन। तो ये हो गया आज हम लोग जो डिस्कस किया आज की वीडियो में, वो डिस्कस किए नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। फिर था बाइसाइक्लो, फिर है स्पाइरो, जिसका कम वेटेज है, उस पर हम लोग कम टाइम दे रहे हैं। अब सबसे ज्यादा हम लोग टाइम देंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और एरोमेटिक कंपाउंड पे।
तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए आप। ऑर्गेनिक जैसे ही फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप में 2 वीडियो के बाद आप जो भी बुक बनाते हो, MS चौहान या हिमांशु पांडे या जो भी बुक बनाते हैं, आप बनाना शुरू कर देंगे, बनेगा। ओके, थैंक यू।